विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी का भक्तिकालीन साहित्य का इतिहास और संत काव्य के प्रमुख कवि कबीर। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे सूफी काव्य के प्रमुख कवि जायसी। विद्यार्थियों, जायसी के जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1492 में इनका जन्म जायस नामक स्थान पर मानते हैं, लेकिन उनका ये तथ्य निर्मूल साबित हो चुका है क्योंकि नए शोध नई खोज के मुताबिक अब इनका जन्म जो निश्चित किया जाता है वो है 1495 में गाजीपुर में। इनके जन्म के संबंध में कुछ और भी बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कुछ लोग इनका जन्म स्थान गाजीपुर से भी अलग उत्तर प्रदेश में कहीं दूसरी जगह स्वीकार करते हैं और जिसे वह संवत 1500 की तिथि को स्वीकार करते हैं। जायसी के प्रमुख ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और ककहरा इत्यादि। इनकी कीर्ति का मुख्य आधार है वो है पद्मावत। विद्यार्थियों, अखरावट वर्णमाला के प्रत्येक एक एक अक्षर एक एक वर्ण के ऊपर सूफी सिद्धांतों को तथ्यपूर्वक लिखा गया है। प्रत्येक अक्षर को यह बताया गया है कि वो सूफी सिद्धांत से किस तरह से मेल खाता है। एक एक अक्षर पर बड़ी बारीकी से कवि ने अपनी पैनी निगाह रखी है और उसे विस्तार से बताया है। इसी तरह से आखिरी कलाम में प्रलय से संबंधित, जब ये संसार सारा नष्ट हो जाएगा जिसकी कल्पना हमारे धर्म ग्रंथों में की गई है, उसी के अनुसार कवि ने लिखा है कि प्रलय के समय क्या होगा। प्रलय के समय का कलाम इसमें लिखा गया है और जिसका आधार है इस्लामिक जो कहानियां हैं, धार्मिक कहानियां वो, और इसको लिखा गया है कुरान के आधार पर। चित्ररेखा एक लघु प्रेम कथा है। इसी तरह से कहरनामा जो कहारों के लोकगीतों के कहरवा की धुन पर लिखा गया है। लेकिन विद्यार्थियों, उनकी अक्षय कीर्ति का स्रोत है पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ जो कि एक प्रेमाख्यान काव्य है, लौकिक और अलौकिक प्रेम की कहानी है। लौकिक प्रेम पद्मावती और रतन सेन के बीच, जिसमें पद्मावत आत्मा का प्रतीक है, रतन सेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। पद्मावत ग्रंथ के अंदर आध्यात्मिक प्रेम के तत्व को शामिल किया गया है। फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई इस काव्य में अगर हम इसको अध्ययन करें, इसका विशद अध्ययन किया जाए, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि इस शैली का इससे उच्च काव्य और कोई नहीं है। सूफी काव्य में जायसी का जो सर्वोच्च स्थान है वो इसी पद्मावत के कारण है। जायसी की अक्षय कीर्ति पद्मावत की अक्षय कीर्ति है। पद्मावत इतिहास और कल्पना का मेल है, जिसका पूर्वार्ध है वो कल्पना पर आधारित है और उत्तरार्ध है वो राजस्थान के इतिहास से मेल खाता है। रतन सेन के प्रेम का आदर्श इसमें दर्शाया गया है। पद्मावती नागमती के प्रेम का आदर्श है। गोरा बादल की वीरता की कहानियां इसके अंदर है। तो ये एक तरह से पूरी तरह से एक आदर्श काव्य सिद्ध होता है। अगर इसकी बात की जाए कि पद्मावत या यूं कहें कि जायसी का जो संपूर्ण काव्य है, जायसी की जो काव्य कला है, उसका विशद अध्ययन किया जाए, उसको बांटा जाए, अलग अलग बिंदुओं के आधार पर उसका अध्ययन किया जाए, तो उसमें दो प्रमुख चीजें हम देखते हैं कि एक तो उसका भाव पक्ष और दूसरा उसका कला पक्ष। भाव पक्ष में जो सबसे पहले उनके भाव पक्ष की विशेषता है वो है प्रेम तत्व का निरूपण। जायसी का पद्मावत जिसमें प्रेम तत्व का निरूपण किया गया है। प्रेम का मार्ग सूफी काव्य, सूफियों का जो ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर की साधना का जो सबसे पहला बिंदु है वो है प्रेम। प्रेम के द्वारा वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। सूफियों का मानना है कि आत्मा प्रेमिका है, परमात्मा उसका प्रेमी है और वो आत्मा रूपी प्रेमिका उससे मिलने के लिए सदैव तड़पती रहती है। और इसी को आधार मानते हुए सूफी कवियों ने हिंदू कहानियों को इसका आधार बनाया, जिसका नायक
जो आत्मा का प्रतीक है और उसकी पत्नी जिस नायिका को वो प्राप्त करना चाहता है वो परमात्मा का प्रतीक है। दोनों में स्वप्न में या सुख सुखी संवाद से किसी भी तरह से प्रेम होता है और उस प्रेम के कारण वो उसे पाने के लिए आत्मा, नायक रूपी जो आत्मा है वो उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए तड़पने लगती है, उसे अपना घर बार छोड़ देती है उसकी प्राप्ति के लिए और चल देती है। उसी प्रेम तत्व का कवि जायसी ने भी अपने पद्मावत में पालन किया है, उसी प्रेम तत्व का निर्वाह किया, उसी प्रेम तत्व को कवि ने दिखाया है। तो प्रेम के तत्व का निरूपण बड़ा विशद, बड़ा रोचक और बड़ा सुंदर तरीके से कवि ने किया है। प्रेम का तत्व ही सूफियों की प्रमुख देन है, उसकी उनकी भक्ति भावना, उनकी साधना का प्रमुख तत्व प्रेम तत्व ही है। दूसरी इनकी विशेषता है गुरु कृपा का महत्व। सूफियों की दूसरी बड़ी विशेषता है गुरु की कृपा प्राप्त करना, कि गुरु की कृपा के बिना उसका शिष्य कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु यदि गुरु की कृपा उसे प्राप्त हो जाए, वो गुरु की कृपा प्राप्त कर ले, तो वो अपने उस लक्ष्य में प्राप्त हो सकता है, अपनी साधना में सफल हो सकता है, उसको साधना की जो सिद्धि है वो प्राप्त हो सकती है। गुरु की कृपा से ही वह आगे बढ़ते हुए अनेक बाधाओं को पार करते हुए गुरु के आशीर्वाद से अपने लक्ष्य तक, उस परमात्मा रूपी परम तत्व, परम ज्ञान, परम सिद्धि तक पहुंच सकता है। बिना गुरु की कृपा के ये सब अधूरे रह जाते हैं और वो इसी संसार के चक्रों में फंसकर रह जाता है। इसलिए कवि जायसी ने भी इस तत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि जायसी सूफी कवि हैं और सूफियों के लिए इसका बड़ा महत्व है। संत कवियों ने भी गुरु की महिमा को स्वीकार किया है, उसी प्रकार सूफी कवि हैं, उन्होंने भी उसकी महिमा को, गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। गुरु के बिना सांसारिक मोह माया से छुटकारा नहीं, क्योंकि गुरु के बिना कोई सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। गुरु ही है जो साधक को सच्चे मार्ग पर अग्रसर करता है, उसे रास्ता दिखाता है, उसे आगे बढ़ाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति गुरु ही करवाता है। गुरु का जो महत्व है वो सूफी काव्य में एक परम तत्व है। अगली इसकी विशेषता है रहस्यानुभूति। जायसी भारतीय द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद से खासे प्रभावित थे और इसीलिए उनके काव्य में मानवीय रहस्यवाद और प्राकृतिक रहस्यवाद दोनों ही देखने को मिलते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो कि एक तरफ नायक और नायिका हैं, वही आत्मा और परमात्मा के रूप हैं, उसी का प्रतीक है, उनका मिलन एक रहस्यवादिता है। प्रकृति में भी रहस्यवादिता है, प्रकृति के चक्र हैं, 12 मास है, 12 मासों का वर्णन है, 12 मास है, उसमें बनने वाली ऋतुएं हैं, मौसम है, वो सब रहस्यवाद से घिरी हुई। उनमें एक रहस्यवाद है, वो ईश्वर की नीति से इस संसार के नहीं, अलौकिक हो जाते हैं, इस संसार से ऊपर की वस्तु बन जाते हैं। यही रहस्यवादिता सूफियों की बड़ी देन है। इनके काव्य की एक अलग और विशिष्ट विशेषता है विरहानुभूति। विरहानुभूति सभी सूफी कवियों में मिलती है, लेकिन जायसी के पद्मावत को अगर देखा जाए तो वह श्रेष्ठतम है। ऐसा विरह का वर्णन और कहीं भी दुर्लभ है। दूसरे कवियों ने जैसा भी वर्णन किया है वैसा वो कहीं न कहीं जायसी से कम ही है। जायसी का विरह वर्णन है जिसमें नागमती का वियोग वर्णन है या पद्मावती का वियोग वर्णन है, वो दोनों ही अन्यतम है। नागमती जिसे उसका पति रतन सेन छोड़कर चला गया है, वो परम तत्व, परमात्मा की तलाश में अपने घर बार महल पत्नी सबको छोड़कर, सारे सुखों को त्याग कर उसकी तलाश में दर दर भटकने लगा है। तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि रतन सेन है वो पद्मावती के लिए विरह का अनुभव कर रहा है। पद्मावती हीरामन तोते से रतन सेन की वीरता का बखान सुनती है, उसके मन में उसके प्रति अनुराग हो जाता है और वो भी उसके लिए तड़पने लगती है। वो दोनों मिलने के लिए व्याकुल है, एक हो जाने के लिए व्याकुल है। रतन सेन अपना घर छोड़ देता है पद्मावती के लिए, तो दूसरी तरफ उसकी जो पत्नी है वो उसके लिए तड़पने लगती है। साल के 12 महीने, अलग अलग 6 प्रकार की ऋतुएं, एक एक दिन उसे काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर मौसम, हर ऋतु
उसके विरह को और ज़्यादा बढ़ाने वाली लगती है। 12 महीनों का जो वर्णन कवि जायसी ने किया है वैसा किसी भी अन्य भाषा के साहित्य में मिलना दुर्लभ है। तो ऐसा सुंदर प्रांजल परिष्कृत वर्णन अन्य साहित्यों में मिलना मुश्किल है। इसीलिए इस विरहानुभूति को कवि ने बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े विशद ढंग से अपने इस काव्य में संजोया है। अगली इनकी विशेषता है समन्वय प्रवृत्ति। कवि जायसी मुस्लिम थे, मुस्लिम नियमों का, धर्म का प्रभाव इनके ऊपर अवश्य था, लेकिन इनके काव्य में इन्होंने हिंदू धर्म की कहानियों को लिया, हिंदू घरों की कहानियों को लिया, उनकी परंपराओं को लिया, हिंदुओं की मान्यताओं को लिया, उनको कहीं भी छोड़ा नहीं, उनको कहीं भी इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी हिंदू को उसको सुनकर, उसे पढ़कर उसके जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो। कवि ने उनको उसी रूप में दिखाया, उसी रूप में लिया जिस रूप में वो हिंदू घरों में मान्यता प्राप्त है, जिस रूप में वो हिंदुओं के घरों में दिखाई दे रही है। उनमें जो मान्यताएं चल रही थी, जो परंपराएं चल रही थी, जो धार्मिक अनुष्ठान उनके घरों में थे, उन सब को कवि ने अपने काव्य में स्थान दिया है। लेकिन उनमें जरा भी छेड़छाड़ इस आधार पर नहीं की है कि जिससे किसी भी हिंदू धर्म के मानने वाले को ऐसा लगे कि इसमें कवि ने किसी तरह की विशेषता ऊंच नीच करने की कोशिश की गई हो। तो दोनों धर्मों में समन्वय की एक बड़ी ये कोशिश कवि के द्वारा की गई। कवि की समन्वयात्मक प्रवृत्ति का द्योतक है, जिससे ये देखने को मिलता है कि कवि जिनके मन में, इनको देखने से ऐसा लगता है कि शायद वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों में किसी तरह का वैर भाव हो, किसी भी तरह से उनमें कोई वैर भाव वो बढ़ाना भी नहीं चाहते थे, और इसलिए वो मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म की कहानियों को लिया, उनको चुना। अब आता है जायसी के काव्य का कला पक्ष। जायसी के काव्य में भाव पक्ष जितना मजबूत है, सशक्त है, अच्छा है, उतना ही उनका कला पक्ष भी अच्छा है। जायसी के काव्य में सबसे पहली उनकी विशेषता है भाषा शैली की। जायसी के काव्य की भाषा अवधी है, मुहावरेदार चुटीली उनकी भाषा, जब कहीं कहीं यत्र तत्र लोकोक्ति मुहावरे उसमें मिलते हैं हमें, और उसमें कहीं भी किसी विशेष उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया गया है। कवि ने एकदम साधारण भाषा का प्रयोग किया है, उच्च श्रेणी की भाषा का प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया गया है। उच्च शब्दों का, साहित्यिक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कवि ने नहीं किया है। उसके बाद भी उन्होंने सहज रूप से, बड़े ही सरलतम रूप से अपनी बात को रखा है। इतना सहज सरल भाषा अन्य कवियों में कम ही देखने को मिलती है। भाषा का यह रूप रीतिकालीन कवियों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर ये भी कहा जाए कि अन्य कवियों में, जो भक्ति काल के अन्य कवि हैं, उनमें भी ये चीज़ कम ही देखने को मिलती है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। भाषा की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी भाषा एकदम सरल, सहज और प्रवाहमयी है, प्रसंग के अनुकूल है, उसमें कहीं से भी किसी भी तरह से कोई दुरूहता नहीं आई है, कोई अश्लीलता उसमें नहीं आई है, चाहे वह श्रृंगार का, संयोग का कैसा भी, कितना भी विशद, सुंदर और भावपूर्ण चित्रण हो। अगली इनकी जो विशेषता है वो है अलंकार योजना। कवि जायसी के काव्य में अलंकारों के यत्र तत्र उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। अनेक अलंकारों का वर्णन इन्होंने किया है। वर्णन से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि उनके काव्य में अलंकार आए हैं। उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, दीपक आदि अनेक अलंकार आए, जिसका सफल प्रयोग कवि ने किया है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई विशेष प्रयास किया गया हो। कोई भी अलंकार उनके द्वारा लाया नहीं गया है, बल्कि वो अपने आप स्वभावतः ही आया है। किसी भी अलंकार के लिए कहीं भी किसी भी वर्णन को पढ़कर, चाहे वह पद्मावत है, चाहे अन्य कोई उनका ग्रंथ है, उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी अलंकार है वो सप्रयास लाया गया है। उसमें किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि वो स्वभावतः ही आए हैं। अगली उनकी विशेषता है छंद विधान। छंद विधान की दृष्टि से यदि
जायसी के पद्मावत को देखा जाए तो उसमें दोहा और चौपाई शैली को अपनाया गया है। दोहा चौपाई शैली अवधी भाषा के उपयुक्त है और उसमें जितनी भी काव्य रचनाएं हुई है वह श्रेष्ठतम रचनाएं ही सिद्ध हुई है। इसलिए कवि जायसी ने भी इसी को अपने काव्य का माध्यम बनाया। दोहा और चौपाई शैली में सरस और उत्कृष्ट काव्य उन्होंने लिखा, शैली की प्रांजलता उसमें रही है। इसके अतिरिक्त ये नहीं कहा जा सकता कि कवि को अन्य किसी छंद का बोध नहीं था, क्योंकि अन्य ग्रंथों में उन्होंने अन्य जितने भी छंद हैं उनका सफलतम प्रयोग किया है। पद्मावत की जहाँ तक बात की जाए उसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है, और जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि उसकी इस शैली को देखकर तुलसीदास भी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने रामचरितमानस की रचना इसी में की है, अर्थात दोहा चौपाई शैली में की है। रस योजना, जायसी के काव्य की अगली विशेषता है रस योजना। जायसी का जो काव्य है उसकी एक बड़ी विशेषता है उसकी रस योजना। जायसी ने मुख्य रस के रूप में श्रृंगार रस को अपनाया है। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग दोनों रूप उन्होंने लिए हैं, लेकिन उसमें वियोग का जो भाव है वो बड़ा ही रोचक, सुरुचिपूर्ण है और भावपूर्ण है। संयोग काल में जब रतन सेन अपनी पत्नी नागमती के साथ थे तो वो उनका संयोग काल था, लेकिन जब हीरामन तोते से उन्होंने सारी कथा सुनी, सारी कहानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुना, तो वो उसे प्राप्त करने के लिए चल दिए। और इसी समय नागमती जो महलों में अकेली रह गई, उनका वियोग काल शुरू हुआ। नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। नागमती जो अपने प्रियतम से अलग हो चुकी है, अपने प्रियतम के लिए तड़प रही है, वो सोचती है कि किसी बुरी स्त्री ने उसके पति को बंदी बना लिया है, अपने वश में कर लिया है। इस तरह की अनेक बातें वो सोचती है। रतन सेन जो कि घर से निकल चुके हैं और रास्ते में भटक रहे हैं, अनेक अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अनेक अनेक तकलीफें उनके सामने आ रही है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही है। वहाँ उनके मन में वियोग है, वो वियोगी बने हुए हैं। और तीसरा पद्मावती, जो हीरामन तोते से रतन सेन की वीरता की कहानी सुन चुकी है और उनसे मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी है। ऐसी स्थिति में तीनों ही लोग, जो एक प्रेम का त्रिकोण इनका बन चुका है, वो तीनों ही गहन वियोग में जी रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ये आती है कि इन तीनों का मिलन होता है और ये अपने राज्य में रतन सेन अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं, जो इनका संयोग काल है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम ये नहीं कह सकते कि कवि ने केवल इस एक ही रस का प्रयोग किया है। उन्होंने यथास्थान शांत, वीर, विभत्स, क्रोध, सभी रसों का इसमें मिलन किया है। सब रसों को इसमें लिया है, किसी को भी छोड़ा नहीं। लेकिन इनके काव्य में जो विशद विवेचन हुआ है वो केवल श्रृंगार के संयोग और वियोग का हुआ है। तो ये तो थी जायसी के काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब इनका जो काव्य है, काव्य ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत की बात हम करें, पद्मावत की यदि समीक्षा करें तो उसमें उसकी अनेक बातें हमारे सामने आती है। पद्मावत की समीक्षा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात पे कर ली जाए कि पद्मावत में किन किन चीज़ों को लिया गया है, क्या क्या चीज़ें उसकी है, जिसके बारे में विस्तार से हमें चर्चा करें, या जिसको हम अच्छी तरह से समझ सके और समझ करके जायसी का जो ज्ञान है, जायसी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उनके अंदर हम और ज़्यादा अपने आप को परिष्कृत कर सकें। जायसी ने लौकिक प्रेम का चित्रण अपने काव्य में किया है, अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, रूपक और अन्योक्ति योजना के द्वारा अपने काव्य को निखारा है, अपरिमित सौंदर्य का उदाहरण उन्होंने दिया है, आध्यात्मिक सत्यता का चित्रण उन्होंने किया है, भगवान
के प्रेम की अभिव्यक्ति उन्होंने की है, साधना का चित्रण उन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें उनके काव्य की समीक्षा के लिए, पद्मावत की समीक्षा के लिए ली जा सकती है। पद्मावत की समीक्षा के लिए सबसे पहले है लौकिक प्रेम का चित्रण। पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है, जिसमें पद्मावती और रतन सेन के बीच जो प्रेम है उसे दिखाया गया है। रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा हैं, अपने राज्य में सुखपूर्वक निवास करते हैं, सुखपूर्वक अपनी रानी नागमती के साथ रह रहे हैं। लेकिन एक दिन हीरामन तोते ने जब उनके सामने सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती का वर्णन किया तो उसे सुनकर वो बेसुध हो गई। वो अपनी सुध बुध खो बैठे और उसे प्राप्त करने के लिए उनका मन व्याकुल हो गया। दूसरी तरफ जब हीरामन तोते ने रतन सेन के बारे में बताया उसे, तो वो भी ऐसे ही कुछ व्याकुल हो गई। तो दोनों में प्रेम का अंकुर इसी हीरामन तोते के द्वारा हुआ और ये उनका लौकिक प्रेम का चित्रण किया गया, जो दो जीवों के बीच, दो मनुष्यों के बीच एक प्रेम यहाँ कवि ने दिखाया है, जिसे लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम कहा गया है। इस संसार से अलग प्रेम इसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका एक विशद चित्रण आगे कवि ने और भी किया है, जो इसकी समीक्षा की दूसरी कड़ी हो सकती है, समीक्षा का दूसरा सोपान हो सकता है कि लौकिक प्रेम की व्यंजना। एक तरफ तो कवि ने अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, अलौकिक प्रेम को दिखाया है, दूसरी तरफ कवि दिखा रहा है लौकिक से अलौकिक प्रेम। अलौकिक प्रेम वो इस तरह से है कि रतन सेन जो जीवात्मा है, वो इस सांसारिक जीव का प्रतीक है, संसार में विचरण करने वाली आत्मा का प्रतीक है, और दूसरी तरफ पद्मावती जो ईश्वरीय शक्ति है, जो परमात्मा का प्रतीक है। रतन सेन रूपी आत्मा पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बेचैन है वो, और वो उसे प्राप्त करने के लिए चल देती है। ये जो दोनों के बीच का प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम है, जिसमें एक ईश्वरीय शक्ति है, उसे अलौकिक प्रेम की संज्ञा दी गई है। कवि ने इस राजा रतन सेन और पद्मावती के बीच के प्रेम को अलौकिक प्रेम के रूप में चित्रित करते हुए इसे इस सांसारिक प्रेम से अलग, इस लोक से इतर कोई प्रेम की संज्ञा इसे दी है। तीसरा इसके समीक्षा का आधार है रूपक और अन्योक्ति योजना। कवि ने लौकिक पात्रों को आधार बनाकर अलौकिक प्रेम की रचना की है, अलौकिक तत्वों की रचना की है। जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पद्मावती परमात्मा का प्रतीक और रतन सेन आत्मा का प्रतीक है। तो ये दोनों लौकिक चीज है, इस लोक में विचरण करने वाले जीव हैं, लेकिन वो दोनों प्रतीक माने गए हैं, एक आत्मा का और एक परमात्मा का। अब आत्मा और परमात्मा के बीच में यहाँ भेद है, दोनों मिल नहीं रही हैं, लेकिन जब दोनों का महामिलन हो जाता है तो वो सांसारिक प्रेम से अलौकिक प्रेम बन जाता है, आत्मा है परमात्मा से मिल जाती है, और यही मिलन इस संसार का सत्य माना गया। इन्हीं रूपकों और अन्योक्तियों की योजना कवि ने इस पद्मावत में की है, जो इसकी श्रेष्ठता का आधार है। इसका श्रेष्ठता का एक अगला आधार ये हो सकता है अपरिमित सौंदर्य का जीवंत उदाहरण। हीरामन तोते ने जब रतन सेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया तो वो इतना विशद अलौकिक सौंदर्य था, जो इस लोक में नहीं हो सकता, इस तरह का सौंदर्य था कि जो इस संसार से ऊपर था। इस संसार का वह सौंदर्य हो ही नहीं सकता, ऐसा सुंदर वर्णन हीरामन तोते ने किया। और ये कहा जाए, सच ये है कि हीरामन तोते के माध्यम से उस सौंदर्य का वर्णन कवि जायसी ने किया। जायसी ने पद्मावती को इतना सुंदर, इतना अलौकिक बताया कि उस वर्णन को सुनते ही रतन सेन है अपनी बुद्धि और विवेक दोनों खो देती, उसका मन है वो मचलने लगता है, वो उसे प्राप्त करने के लिए उसी पल तैयार हो जाते हैं, अपना घर त्याग देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। वो चलते हैं अपने घर से पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्हें जाने का रास्ता नहीं पता, फिर भी वो चल देते हैं। उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है, इतना सुंदर वर्णन उन्होंने सुना कि फिर उसके आगे सारे दुनिया के वर्णन है, सारी दुनिया की सुंदरता है वो फीकी लगने लगती है। पद्मावत में सुंदरता का वर्णन दो ही जगह जो आया है वो अति सुंदर है।
एक जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि पद्मावती का सौंदर्य वर्णन है वो किया गया है रतन सेन के सामने, और दूसरा ऐसा ही वर्णन है जो राघव चेतन के द्वारा किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी भी इस कहानी का एक पात्र है, इस पद्मावत महाकाव्य का एक पात्र है, जो कि शैतान का प्रतीक है, माया का प्रतीक है वो। और वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब राघव चेतन नामक शैतान का प्रतीक जो है उसके द्वारा पद्मावती का जो सौंदर्य वर्णन किया जाता है वो भी अति श्रेष्ठ है। जिस प्रकार अपनी सुध बुध खो देते हैं रतन सेन सौंदर्य को सुनकर के, वैसे ही अलाउद्दीन भी उस सौंदर्य को सुनकर अपनी सुध बुध खो देता है। वह भी उसी समय उसे प्राप्त करने के लिए मचल उठता है। वह तुरंत अपनी सेना तैयार कर लेता है और उस सेना को तुरंत चित्तौड़ पर अधिकार करने का आदेश दे देता है। इस प्रकार से पद्मावती का एक अनंतम सौंदर्य यहाँ पर वर्णित किया गया है, जिसके सामने संसार के सब सौंदर्य फीके लगते हैं। अगली इसकी एक विशेषता है या एक सोपान हो सकता है कि इसकी समीक्षा की जाए, वो है आध्यात्मिक सत्य का चित्रण। पद्मावत में आध्यात्मिक सत्य का भी चित्रण किया गया है। मानसरोवर में स्नान करते हुए पद्मावती को उसकी सखियां नेहर, सांसारिक सुख, नेहर जो है सांसारिक सुख का प्रतीक है, और अन्य जो सुख और दुख इस संसार में मिलते हैं उसके बारे में अवगत करवाती है। वो कहती हैं कि ये जो नेहर है अर्थात पीहर है, जिसमें हम कुछ समय के लिए रह रहे हैं, वो कुछ समय का है, क्षणभंगुर है, और यही संसार का सत्य है। एक न एक दिन इसको छोड़कर जाना है, इन सुखों का त्याग करना है, क्योंकि ये भौतिक सुख है। और आगे अगले संसार में, दूसरे संसार में सास और ननद के जो कटु शब्द हैं वो सुनने को मिलेंगे। अर्थात सास और ननद के जो कटु शब्द हैं वो प्रतीक हैं जो ऊपर स्वर्ग में उनके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा जो रखा जा रहा है उसका। तो उस लेखे जोखे के लिए, संसार की जो नश्वरता है उसके लिए, सांसारिक जो सत्य है उसके लिए कवि के द्वारा, पद्मावती की सखियों के द्वारा पद्मावत में विशिष्ट वर्णन किया गया है, विशेष रूप से उसको दर्शाया गया है, विशेष रूप से उसको बताया गया है। इसी तरह से अगली उनकी एक विशेषता है साधना चित्रण। कवि ने साधना का चित्रण, साधक बताया गया है, साधना का चित्रण किया है। साधक है उसमें रतन सेन, जो प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होने वाला एक राहगीर है, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच इन सबको छोड़ करके, इन सबसे बंधन तोड़ करके अपने प्रेम के मार्ग पर, अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता जाता है, आने वाली कठिनाइयां, तकलीफों से लड़ते हुए वह चलता जाता है, लेकिन उसे वो आने वाली बाधाएं, शैतान, माया, मोह, वो किसी भी तरह से रोक नहीं सकती। वो बेहिचक, बेधड़क हर तरह से उस पथ पर आगे बढ़ता रहता है। तो विद्यार्थियों, ये था जायसी के बारे में कि जायसी का जो पद्मावत है, जायसी की जो काव्य कला है, जायसी का भाव पक्ष है, जायसी का कला पक्ष है, जिसका विस्तृत वर्णन आज हमने अध्ययन किया।